वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ईद का पहला दिन हमारे लिए जो है वो बड़ा ज़बरदस्त गुजरा। आप लोगों से हमने डिफरेंट लोगों की मुलाकात कराई और आई एम श्योर आपके घर में इस वक्त दावतें, खाबे और सब कुछ चल रहा होगा, क्योंकि बड़ी ईद पर खाना पीना तो बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि उसी से आपकी एंटरटेनमेंट भी होती है। कहीं दावतें चल रही होती हैं, कहीं आप मेहमान हैं और कोई आपके घर मेहमान आया। और हमने यहाँ पर सिटी 42 के अपने इस ईद सेट पर ऐसे लोगों को दावत दी जिनसे हम आपकी मुलाकात करा सकें, जिनके आप फ़ैन हैं, जो आपको बहुत पसंद हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे हम्बल लोग बड़े पसंद हैं एंड ही इज़ वन ऑफ देम। उनकी एक एग्जांपल ये है कि जब मैं आई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि सीमल सिर्फ एक बात कहूँगा कि बहुत लंबी तमहीदें मत बांधना मेरी तारीफ़ों में, प्लीज़ मत करना। तो ऐसे लोगों को ना जो इतने हम्बल होते हैं वो कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी ना बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनको कुछ मज़े की चीज़ें सुनाएंगे, बात करेंगे आपस में, लेकिन इतनी तमहीदें मत बांधना। तो ये उनके हम्बल होने की एक निशानी है। कई सालों से हमारी इस इंडस्ट्री में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी, और हमेशा से ही उनका बड़ा यूनिक सा डिफरेंट सा काम होता है। और अक्सर लोग उनसे शिकायत भी करते हैं कि आप इतना कम क्यों नज़र आते हैं, काम करते हैं बड़ा ज़बरदस्त लेकिन फिर इतना कम क्यों नज़र आते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं काम, अपने टैलेंट और अपनी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और जब हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा जो इन्हें नहीं जानता। एक इंतहाई खूबसूरत इंसान, खूबसूरत एंटरटेनर, एक्टर, प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं और इस तरह के बहुत से टैलेंट्स जो हैं वो उनके पास है। फैसल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। उम्मीद है कि मैंने ज़्यादा तमहीदें नहीं बांधी। नहीं, आपने बिल्कुल नहीं बांधी। मैंने थोड़ी बहुत बांध लेते ऐसे लोगों को पता तो चलेगा। सर, आपको कौन नहीं जानता, मुझे सिर्फ ये बताएं। ये एक फॉर्मल जुमला नहीं है, ये एक जेन्युइन जुमला है। इतने सालों से आप अपने काम से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने टैलेंट से लोगों को एंटरटेन करते आ रहे हैं। यू हैव माशाल्लाह ह्यूज फैन फॉलोइंग। कैसा एक्सपीरियंस रहा ये इतने सालों का इंडस्ट्री के साथ? मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। जब से मैं काम कर रहा हूँ मुझे तो मौका ही नहीं मिला ये सोचने का कि अच्छा ये क्या अभी मैं मज़े आ रहे हैं, मुझे एंजॉय कर रहा हूँ या नहीं कर वो कभी आप, क्योंकि इट्स जस्ट वर्क तो मैं तो आई जस्ट वर्कड ऑल माय लाइफ। बीच में ब्रेक्स लिए लाइफ में अपने काम में। आई यूजुअली टेक ब्रेक्स बिकॉज आप हर वक्त इट्स नॉट अ जॉब। लोगों ने आपको बड़ा मिस किया, आपको याद है, आपको पता है हर जगह पे। हाँ जी, वेयर आर यू, कहीं आप जा रहे हैं तो आपसे पूछो। और दूसरी बात ये कि प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हो ना जिसमें आपको ये पता हो कि जो चीज़ जिसके लिए आप केपेबल हैं, जो आप कर सकते हैं, उसी किस्म का काम मिले तो आप करेंगे लेकिन अब लेटली मुझे नहीं मिल रहा था उस तरह का काम। अब कुछ मिलना शुरू हुआ है तो इसलिए कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं दोबारा से। हाँ जी, अभी मैं 2 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, सो होपफुली इट विल बी ज़बरदस्त। अच्छा, मूवीज़ और ड्रामास दोनों पे आपकी कमाल है, मतलब क्या ज़बरदस्त मूवीज़ आपने छोटी एज से ही शुरू कर दिया और फिर आप स्क्रीन पे किंग ऑफ रोमांस और क्या खूबसूरत वो एरा और वो सारा कुछ, और उसके बाद अब वो ड्रामास में भी, तो दोनों स्क्रीन का बड़ी डिमांड डिफरेंट होती है। इट्स अ वेरी डिफरेंट डिमांड। उसकी साइज ही डिफरेंट है, बिल्कुल स्टाइल डिफरेंट है। बड़ी स्क्रीन की और डिमांड है, छोटी की और है। तो यू जस्ट हैव टू बी सिंस मैंने इतनी बचपन से काम इतना शुरू किया है कि मुझे आई हैड अ वेरी गुड आइडिया कि मुझे बड़ी स्क्रीन की क्या डिमांड है, छोटी स्क्रीन की क्या है। सो आई वाज बहुत इजीली मैं अपने आप को मैंने फिट कर लिया था उसके अंदर। दैट्स व्हाई अदरवाइज आप देखिए मैं, क्योंकि आई एम बेसिकली अ फिल्म एक्टर। फिल्म एक्टर्स आप देखिए कभी भी टेलीविजन के ऊपर कामयाब नहीं होते। उसकी यही एक बड़ी रीज़न है कि यू हैव टू अनडू योर फिल्म persona and you have to get into television की persona के अंदर आपको अपना क्रिएट करना होगा। बिल्कुल। तो इसलिए वो मेरे लिए ज़रा इजी इसलिए था कि probably I just knew how to do it. A lot of people don't know how to do it. बिल्कुल। और आजकल जब हम बात करते हैं ना तो बहुत से लोग जो इस ड्रामा इंडस्ट्री से फिल्म में अगर जाते हैं तो आपको पता है दे डोंट गेट दैट सक्सेस जो उनको ड्रामा में मिलती होती है, या मूवी वाले अगर इधर आते हैं तो दे डोंट गेट दैट सक्सेस। इसकी मेरे ख्याल से रीज़न यही है कि दे डोंट रियलाइज दे हैव टू चेंज। यू हैव टू डू आपको एक बहुत बड़ी चेंज अपनी परफॉर्मेंस में लानी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि टेलीविजन में क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं और फिल्म में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो मुझे समझ आ गई थी, इतना मुश्किल नहीं था। लोग वैसे इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं। That's your magic actually, मुझे लगता है ये आपका मैजिक था। then अगर जनरली आप
मैं अपने आप को कहता हूँ मैं हर फन मौला हूँ एक तरह से। आप मुझे कहीं भी खड़ा कर देंगे एक्टिंग करने के लिए, मैं एक्टिंग करना शुरू कर दूंगा। कोई भी रोल दे देंगे आप, कोई भी रोल दे दें, मैं उस रोल को अपने तरीके से निभा के, अपने तरीके से उसको मोल्ड करके मैं बना के उसको पेश कर दूंगा। तो मैं इस तरह की मैं पूरी कंकॉक्शन खिचड़ी बना लेता हूँ एक्टिंग की अपने अंदर। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू फॉर मी। लेकिन ये है कि कई लोगों के अंदर बड़े अपने एक्टर्स का ये होता है कि उन्होंने अपना पर्सोना मेंटेन करना होता है। मैं अपना पर्सोना नहीं मेंटेन करता, मैं आई जस्ट गो विद व्हाट इज़ हैपनिंग। एक तो मैंने अंग्रेजी बहुत बोलनी शुरू कर दी है, प्लीज आई एम सॉरी। मैं उर्दू में आता हूँ, वो मुंह से निकल रही होती है, सॉरी अभी उर्दू में आती है। अच्छा, ये जो आपने बात की है इस पे मैं दोबारा भी आना चाहूँगी, लेकिन मैं एक सवाल ना मैं सोच रही थी, मुझे जब से पता लगा कि आप हमारे साथ गेस्ट पे मौजूद होंगे, मैं चाहूँगी कि लाहौरियों का ये सवाल मुझे आपसे ज़रूर पूछना चाहिए। और वो सवाल ये है कि हाउ आर यू माशाल्लाह 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 फॉर एवर दैट फिट। मतलब कि वो जैसे कहते हैं ना कि नो एज नो नथिंग, द स्मार्टनेस इज फॉर एवर ऑन फैसल रहमान। वो दैट इज एक्चुअली ट्रू कि लोग भी परेशान होते हैं कि यार इन्होंने बड़े नहीं होना, मतलब ही स्टिल एज स्मार्ट। नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी काफी बड़ा हो गया हूँ। नहीं, यू स्टिल दैट स्मार्ट, सीरियसली। नहीं मेरा नहीं बात ये वाला मैजिक भी आप नहीं बताएंगे? नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगा। बात ये है कि आपको अपनी, एक तो ये है कि जेनेटिकली आई एम लाइक दिस, यू नो। मैं खाता पीता, एक तो मुझे खाने खुने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, नॉट एट ऑल फूडी ज़्यादा। आई लाइक टू हैव अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, मैं प्रोटीन्स बहुत खाता हूँ। अदरवाइज यू नो इट्स जस्ट बेसिकली मेरे जहन में जो ये टाइम होता है ना, जैसे आप समझे, आप कहते हैं अच्छा जी ये आज 2024 है, अब ये 2025 आ गए, मुझे टाइम क्या कॉन्सेप्ट नहीं समझ आती। अच्छा। तो मैं जब बचपन से मुझे लगता था कि ये आई डोंट नो हाउ टाइम गोज। लोग अगर आप टाइम के पीछे लगे रहेंगे ना, तो आपको यू प्रॉब्ली विल गेट ओल्ड। लेकिन मुझे ये होता है कि मुझे अभी भी लगता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, ये मेरे यू नो, मुझे ये नहीं लगता कि इतना टाइम गुजर गया, लाइक टाइम का you don't think about that. एक तो आई डोंट थिंक अबाउट इट बिकॉज आई फॉरगेट अ लॉट, यू नो। मैं बहुत भूल जाता हूँ, विच इज़ वेरी गुड। तो इसलिए मुझे कभी नहीं लगता कि टाइम गुजर गया बहुत ज़्यादा। दैट्स व्हाई प्रोबेबली इट अफेक्ट्स योर सही कह रहे हैं वैसे आप, कि आप अगर सोचते रहें ना और इसी बारे में सोचते रहें तो आपकी पूरी पर्सनालिटी की वाइब भी वो बन जाती है, और फिर आप एक्चुअली अपने आप को फील कराना शुरू कर देते हैं, हाय मैं इतना बड़ा हो गया, हाय मैं। आई जस्ट लिव इन द मोमेंट ना। मुझे ये मोमेंट में आपसे बातें कर रहा हूँ ना, तो बस यही मोमेंट है, मुझे और कुछ मेरे ज़हन में नहीं है इस वक्त। जबरदस्त। एक्टिंग जब कर रहा हूँ तो कैमरा जब ऑन होता है तो फिर मेरा वही एक मोमेंट होता है जब मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता होता कि इसके बाद क्या करना है, अगले एक्टर ने क्या करना है, या पीछे क्या हुआ था। नथिंग, आई विल जस्ट डू दैट। ये बड़ी मजे की बात है कि आप अपना फोकस जो है ना वो अपनी हर चीज जहाँ आप हैं उसी के ऊपर दें, तो देन यू बिकम वेरी हैप्पी एंड यू आर हैप्पी पर्सन। एग्जैक्टली, वो एक हैप्पी वाइब जो है वो आपसे आ रही है। स्पेशली अगर आप अपना वो भूल जाए ना, अपना यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड डोंट हैव टू, आपको अपना माजी भूलना होता है, और अपना जो मुस्तकबिल है उसके बारे में आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। जबरदस्त। ईद कैसी रही आपकी? आज का पूरा दिन कैसा? ईद मेरी बड़ी अच्छी रही है, और गोश्त आ रहे हैं, हर तरफ से गोश्त आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, असल में तो आप प्रोटीन फैन है ना। आ रहा है, और मैं तो खुद कर लेता हूँ कुर्बानी कर लेता हूँ। हाँ, nobody can expect that, कोई ये नहीं सोचेगा। मैं तो कर लेता हूँ, बल्कि मैं ऑडियंस को बताना भी चाहता हूँ, अगर आपको कसाई चाहिए तो आपका कीमा मैं बनाऊंगा, आप फिक्र मत करिए। कीमा मैं बनाऊंगा, इसको जरा गुस्से वाले अंदाज में बोलें, जो सही जुमला होता है, जो अम्मियाँ कहती हैं, तेरा मैं कीमा बनाऊंगी, तो सही अंदाज में क्या कहते हैं? मैं बड़े प्यार से कीमा बनाऊंगा, आप फिक्र ना करिए, मुझे आप बुलाएं एज अ कसाई। ये मजे की चीज है। बिल्कुल, मतलब कैसे आप जो है ना हर चीज में एक फन एलिमेंट भी निकाल लेते हैं भाई, सबसे। हाँ, मुझे नहीं लगा कि मैं जब आई हूँ यहाँ पे, मैं द फैसल रहमान से बात कर रही हूँ। यू आर सो हम्बल, इजी टू टॉक टू, और बड़े जॉली। द थिंग इज कि आपको जिंदगी में जो है ना, मैं ये बड़ा सीरियस बात करने लगा हूँ। आपको यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। आपके जहन, आपका जिंदगी के बारे में एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। मतलब आप किसी चीज़ को सीरियसली, मैं किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता। मैं कहता हूँ यार ये हो गया, ओके हो गया, लेट्स मूव ऑन। हर चीज़ के अंदर आपको लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर को ढूंढना होता है। अगर आपको कोई
आपके वो स्नैचिंग कर रहा है, फ़ोन स्नैच भी कर रहा है, उसको भी इफ़ यू थिंक अबाउट इट एंड लुक एट इट एज अ फन थिंग एंड यू नो हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट इट, वो भी आपको बोझ नहीं लगेगा, यू नो। सो द थिंग, द ट्रिक इज कि आपको यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड यू हैव टू रिलैक्स अबाउट इट। दैट मींस कि आपको लाइटर साइड पे रखना है अपने आप को। जिंदगी सबको लाइटर साइड में रखनी चाहिए। नो टेंशन, नो परेशानी, नो बैगेज, चिल करें आप और आप खुश रहें। इसीलिए आप हर वक्त मुस्कुराते भी रहते हैं। कोई आपका इंटरव्यू नहीं, वो इसलिए मैं मुस्कुराती हूं कि मेरी स्माइल बड़ी अच्छी है, तो मैं जान के ज्यादा मुस्कुराता हूं। सही बात है। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इतनी खूबसूरत स्माइल है, लोगों को दिखानी चाहिए। बिल्कुल। यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। कीमा बनाने की तरकीब तो उन्होंने बता दी है कि अगर आपने खूबसूरत सा कीमा बनवाना है तो आप खूबसूरत से इंसान फैसल रहमान को बना सकते हैं। और वो कह रहे हैं कीमा बनाऊंगा मैं तुम्हारा, ऐसे ही कहा था ना आपने, खूब कीमा बना। अच्छा मुझे बताएं कि ईद पे सबसे मज़े की चीज़ आपको क्या लगती है खाने के अलावा? सबसे अच्छी चीज़ ईद के हवाले से क्या लगती है? मुझे तो बेसिकली छोटी ईद पे तो शीर खुरमा अच्छा होता है, नानी मेरी बनाती थी। लेकिन बड़ी ईद पर तो मुझे बीफ का लिवर मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा। हाँ, और वो नॉर्मली लोग नहीं खाते। हाँ, नॉर्मली नहीं खाते, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है, बिकॉज जितना जिंक उसमें होता है, यू एक्चुअली नीड इट, आपकी बॉडी की नीड है जिंक, और वो सबसे ज़्यादा जो है वो बीफ के लिवर में होता है। एंड उसके अलावा वो मुझे पसंद है। उसके अलावा सब कुछ एवरीथिंग खा लेते हैं। बिल्कुल सब कुछ खा लेते हैं। ये मज़े की चीज़ होती है कि हम जो है ना वो फूडी इस तरह के नहीं है कि ऐसे नहीं फूडी। हाँ, मुझे कोई चटपटी चीज़ें खाने का शौक नहीं, मुझे नमकीन गोश्त, यू नो, लिटिल बिट ऑफ सूप, इस तरह की चीज़ें पसंद है मुझे। और ज़बरदस्त जी। अच्छा मुझे बताएं, इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बाद हम बहुत सी खबरों में, चीज़ों में देखते हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है हर वक्त, और बहुत से लोगों को हमने देखा जो यहाँ से कराची चले गए क्योंकि मेन इंडस्ट्री। आपसे लोग ये पूछते होंगे, आई एम श्योर, आपने कभी सोचा मूव करने का? आपने लाहौर नहीं छोड़ा आप? हाँ नहीं, मैं लाहौर नहीं, यहाँ से मैं कराची मूव नहीं किया, हालांकि सारा काम कराची में। मैंने यही सोचा कि जब काम होगा, क्या 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, बंदा चला जाता है, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा इसके बारे, हालांकि मैं कराची बड़ा रहा हूँ, 3 महीने 2 महीने जब ये सीरियल्स होते हैं। अभी भी जाना है मुझे अगले महीने, लेकिन ये कि मैं गया इसलिए नहीं कि इट्स नॉट माई सिटी। मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ से गए हैं, काम वहाँ कर रहे हैं, लेकिन समहाउ मुझे कराची का टेम्पो इतना सूट नहीं किया, यू नो। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट कि चलो, फिर ये कि वहाँ कराची गए तो फिर काम इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि बंदा फिर कितना काम कर सकते हैं। आई डोंट बिलीव इन वर्किंग अ लॉट, आई डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क। मैं कहता हूँ आराम से, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के अलावा हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए। एक्टिंग में हार्ड वर्क नहीं है, इट्स नॉट, ये कोई मुकाबला थोड़ी है, ये कोई जंग लेकिन है बड़े लोगों के लिए ये नहीं, वो तो इसीलिए बात ये है कि ये अदाकारी जो है ये एक जंग नहीं है। हाँ। ये आपने इंजॉय करनी है, आपने इंजॉय करना है। ड्रामा है, ये आर्ट है ना, आर्ट है। और उसका अगर यू नो यू हैव टू एंजॉय इट, अदरवाइज तो इसलिए अगर मैं कराची चला जाता, टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर मैं कराची चला जाता तो फिर मुझे यू नो आपको सारा काम करना, यू नो देयर वुड बीन अ लॉट ऑफ वर्क। तो मैं उससे भी और आपको वो अच्छा ना लगता कि मुझे आई डोंट बिलीव इन वर्किंग अ लॉट। अच्छा, आई डोंट बिलीव, वेल फॉर माय सेल्फ, सॉरी फॉर व्हाट डू यू से, जो अभी नए लोग आ रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं इस इंडस्ट्री में खास तौर पे, आप देखें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट करना चाहूंगी कि आप चैनल चेंज कर दो, बट वो वही कैरेक्टर, वही एक्टर एक कैरेक्टर में एक चैनल पर है, दूसरे ड्रामा में भी, तो ऐसा लगता है कि वो वाला कैरेक्टर उस ड्रामे से निकल के सीधा यहाँ पे पेस्ट, कपड़े भी वही। हाँ, और कोई चेंज उस तरह से, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट वी हैव बीन फीलिंग दिस अ लॉट एज एन ऑडियंस कि ये हो रहा है। तो आपको लगता है इट्स बिकॉज ऑफ टू मच वर्क? वेल द थिंग इज, आई एम श्योर कि एक्टर्स को जो चीज़ सूट करती है वो वही करते हैं। लॉट ऑफ एक्टर्स वांट टू वर्क
24/7 यू नो वो नहीं चाहते कि समथिंग डिफरेंट। वो कहते हैं कि ब्रेक लग गई तो लोग कहेंगे अच्छा जी ये तो ब्रेक लग गई है तो इनको तो काम ही नहीं मिल रहा। हाँ। तो वो दे 24/7 दे हैव टू बी ऑन द स्क्रीन व्हिच इज आल्सो फाइन। आई मीन मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो ना करें, हाँ। लेकिन बात ये है कि मुझे वो सूट नहीं करता बिकॉज मैं कहता हूँ कि जब मैं स्क्रीन पे हूँ तो लोग कहें वो अच्छा ये कहाँ गया हुआ था, ये अब ये क्या कर रहा है। हाँ। so they have to like look at me, you know, The to what I'm doing. curiosity जो engage कर देती क्या है। एंगेज करती है ना, हाँ। क्यूरियोसिटी होती है when you come back, you kind of make a comeback or you have a and then people say अच्छा यार ये तो you know अगर मैं रेगुलर करता जाऊंगा but again it's for myself. I'm sure कि जो लोग Obviously, कर आप रहे अपना हैं एक्सपीरियंस बताएंगे, हाँ। जाहिर आप किसी की जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन तो नहीं देंगे। मैं उन्होंने लेकिन अपनी कई खुद एक्टर देनी। बात कहती है आपने क्या कह दिया हमारे लिए। अच्छा एक तो ये बड़ा है कि हमारे- कोई पॉडकास्ट होता है, कोई इंटरव्यू होता है, उसमें से एक चीज पकड़ के आपकी इंडस्ट्री में ऐसे पूरा सब अपनी अपनी साइड चूज भाई करके बड़े सेंसिटिव है ना, एक्टर कम्युनिटी बड़ी सेंसिटिव है, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कि आपने कुछ कहा तो वो उसके 4 किस्म की शाखें निकल के अच्छा दैट्स व्हाट यू मीन, दिस इज व्हाई यू सेड इट। ओ भाई ऐसे कह दिए यू नो। सो मैं तो इसलिए आप कॉन्शियस हो रहे हैं। नहीं मैं इसलिए कोशिश हूँ कि मैं अपनी एक्टर बिरादरी से कोई मुझे यू नो मीन एक तो मैं काम इतना कम करता हूँ, आई हार्डली नो एक्टर्स। अच्छा तो मैं आई डोंट नो अब स्पेशली अब जो नए जितने हैं मुझे उनके नाम नहीं पता, आई डोंट नो हु दे आर, आई नेवर नो अबाउट एक्टर्स जब तक मैं उनके साथ काम ना करूँ। अच्छा बिकॉज मैं टेलीविजन देखता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं कभी देखते, हूँ, ये बिल्कुल that's a नहीं, new बचपन thing। से नहीं देखता बिकॉज आई डोंट। बचपन में देखता था यू नो सिटकॉम वगैरह, लूसी बट टू शो। स्टे कनेक्टेड कि क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल नहीं रहा है। मुझे कोई कनेक्शन का शौक नहीं है, थैंक यू वेरी मच, मुझे कोई कनेक्शन नहीं चाहिए बिकॉज यू सी इनवेरिएबली व्हाट हैपेंस इज कि आप अगर आप बहुत ज़्यादा काम देखते हैं ना अगर जिस तरह इट समहाउ इट अफेक्ट्स यू और आप उसी तरह का यू नो आपकी जहन उसी तरह का। आई वांट टू कीप माय ब्रेन कंप्लीटली out of whatever is happening on the big screen or the small screen, ताकि आप अपना ओरिजिनल दे सकें। ताकि मैं ओरिजिनल तो रहूँ ना। हाँ। अदरवाइज अगर मैं देखता हूँ अच्छा ऐसे ये कर रहा है ये कर रहा है, मैं कहता अच्छा यार मैं फिर ये नहीं करूँगा, यू नो इट जस्ट बिकम्स टू एंड देन यू गो इनटू कंपैरिजन में चले जाते हैं आप। कंपैरिजन में चलते हैं और आप कंट्राइव्ड हो जाते हैं। एक्टर्स जब कंट्राइव्ड हो गए तो फिर तो आप फिर यू नो आप असेंबली लाइन एक्टर हैं, आप फिर यू नो you're not नॉवल, आपकी नॉवल्टी ख़त्म हो जाती है अगर आप यू नो। बट द थिंग इज़ कि अब ये जो नए एक्टर, मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, मैं एक सीरियल कर रहा था, ये 4-5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि वो जी मैं लाहौर से कराची के, हीरोइन कौन है, तो उन्होंने कहा कि हीरोइन जो है वो फलानी है, उनका नाम है हिना अल्ताफ़। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने डायरेक्टर को कहा, मैंने कहा कि मेरी बात सुने, आप मुझे उनकी कोई तस्वीर दिखा दो, मैंने उनको देखा नहीं है। दिस द फर्स्ट डे ऑफ द शूट। तो वो कहने लगी आपने उनको देखा नहीं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है वो। मेरे को हो सॉरी मैंने तो नहीं देखा उन्हें। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाई उनके वो गूगल करके तस्वीर निकाली, वो अच्छा यू नो शी इज अ नाइस लुकिंग लेडी। तो मैंने कहा ज़रूर बट यू आर दैट इग्नोरेंट अबाउट इंडस्ट्री एज वेल कि मैं जाऊं काम करूं तो मिलूं लोगों से और अपना कनेक्शन बनाऊं। यू सी ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी कोई ग्रेटनेस है, इट्स जस्ट दैट यू नो आई मीन आई एम नॉट कराची में मैं रहता नहीं हूँ, मेरी दोस्तियाँ उस तरह से नहीं है नए एक्टरों से, तो इसलिए मुझे उनका पता नहीं होता। मैं करूँगा उनके साथ काम तो मैं देखूंगा। अभी आपके प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं? अभी हैं मतलब मेरे 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपने वो कैसे चूज किए? मतलब उसमें क्या क्वालिटी आपको पसंद आई कि आपने कहा हाँ ये प्रोजेक्ट मैं करूँगा, ये दिस इज फॉर फैसल रहमान। अब उसके अंदर अब देखिए ना, मेरी अब इस तरह से है ना, मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसे टीनेजर भी फिल्में की हुई हैं, 20s में भी आके फिल्मों में काम कर रहा था, फिर मैंने 30s में आके टेलीविज़न जो शुरू किया, नहीं टेलीविज़न मैंने लेट 30s में शुरू किया। अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं फिर एज पता चल जाएगी। जी बिल्कुल ना जाए, यहीं पे स्टॉप लगा दें। दें। एज का तो एज की तो कोई बात नहीं, आजकल एज सारी अब विकिपीडिया पे चले जाए, सबका गूगल करें वो पता लग जाता है। लेकिन लेट्स नॉट गो देयर, और आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा आपसे पूछेंगे कि अब तक आपने जितने लोगों के साथ काम किया है, आपका फेवरेट कौन रहा, किसके साथ मज़ा नहीं आया, वो तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। आपको इधर उधर बात को वो करने नहीं दूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
तो वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और फैसल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़े मज़े की खुली डुल्ली बातें हो रही हैं और उनको अब जैसे जो सवाल पूछे वो कभी माइंड नहीं करते, फ़ौरन से जवाब और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और सारा कुछ। ये एक अच्छी चीज़ है। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव। लाइफ इज टू शॉर्ट, जो दिल में आ रहा है बोल दे लोग, बोल दे। चले फिर आप बोल दें। मुझे बताएं सबसे ज़्यादा अपने टीवी इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे काम करके मज़ा आया, कोई को एक्टर जो आपको पसंद आया हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपको लगा कि अच्छा है, मुझे दिस इज अ गुड वन। मुझे हाँ क्या कोई फीलिंग आई हो कि दिस इज अ गुड वन? ये आपका मतलब कि एक्टिंग वाइज या वैसे सेट पे एंजॉयमेंट वाइज? नो नो नो, एक्टिंग वाइज। ओ एक्टिंग वाइज तो मुझे बड़ी मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी, बाबरा शरीफ के साथ बहुत अच्छी मेरी केमिस्ट्री, बिकॉज वो भी रोमांटिक शक्ल है उनकी। हाँ, बिल्कुल। और मैं भी एक रोमांटिक हीरो था फिल्मों में, मेरा एक्शन हीरो नहीं था। किंग ऑफ रोमांस, बिल्कुल। तो वो इसलिए मुझे मेरी और बाबरा की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी। दूसरी टीवी इंडस्ट्री में आ जाए अगर तो? हाँ, टीवी में नहीं, मैं फिल्मों से और भी बताता हूँ। जैसे कविता थी कविता एक बड़ी एक्ट्रेस थी, उनके साथ मेरी केमिस्ट्री नहीं थी कोई बड़ी, वो भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, लेकिन केमिस्ट्री मेरी कभी उनसे डेवलप नहीं हुई समहाउ। तो टीवी में आके मैं आपको बताता हूँ कि नादिया जमील के साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री, और हालांकि हमने इतना ज़्यादा काम नहीं किया इकट्ठे, लेकिन जब भी किया है हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। सानिया के साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री और किसके साथ? ये ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बात हो रही है। ये मैं ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन का अगर हम जिक्र करें तो आपको किसके साथ काम करके मजा आया हो कि ऑफ स्क्रीन भी ऑन स्क्रीन भी के मजे का? फिल्मों में तो बाबरा शरीफ के साथ मुझे बहुत ज्यादा, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों, यू नो वी वर ग्रेट फ्रेंड्स एंड वो कनेक्शन डेवलप एंड देन अगेन यू नो वी वर आल्सो वेरी यंग एंड यू नो ग्रोइंग अप एंड ऑल दैट, इसकी वजह से वो एक आदत बन गई थी। दूसरी टेलीविजन के अंदर मुझे जो है ना मेरी नादिया के साथ बहुत अच्छी, नादिया जमील के साथ खुद भी बड़ी लाइवली सी, हाँ, बड़ी जॉली सी, बड़ी मजे की, एक्सट्रीमली नाइस लेडी, एंड उनके साथ मैंने बहुत अच्छा मेरा रहा। ऑफ स्क्रीन भी मेरी बड़ी दोस्ती है उनके साथ, तो इसलिए सानिया के साथ भी बहुत ज़्यादा। बेसिकली बात ये किसके साथ नहीं है बात, अगला सवाल मेरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अब हिना अल्ताफ के साथ भी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। अच्छा। जिसके साथ नहीं है या मज़ा नहीं आया काम करके, मज़ा नहीं आया काम करके, वो नहीं आपको बताना पड़ेगा। अभी आपने बोला कि मुझसे कुछ भी पूछ लो मैं सब बताऊंगा, तो कोई एक नाम, नो नहीं, मैंने कहा मेरे से आप कुछ भी पूछ लें, ये कि मैं ये नहीं कह सकता मैं बताऊंगा सारा। नहीं कोई एक जो, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, इट्स जस्ट कि आपकी किसी के साथ वाइब मैच नहीं करती है। मतलब मेरे साथ भी मेरे कुछ कॉलीग्स हैं जिनके साथ मेरी वाइब मैच नहीं करती, बट आई वर्क विद देम, आई एम नाइस टू देम, दे आर नाइस टू मी, बट वाइब मैच ना करना। इसके मुझे ना इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं याद नहीं आ रहा। बाय द एंड ऑफ द शो आपसे मैं डेफिनेटली आप तब तक इसके बारे में जरूर सोचिए। मैं जरूर, लेकिन ये कि द अदर थिंग, और कौन सा क्वेश्चन था? यही पूछ रही थी कि किसके साथ वाइब मैच की और किसके साथ वाइब मैच नहीं किया। अगर मैं टीवी इंडस्ट्री की ही बात करूं, मूवीज तो हमने बहुत एडवांसमेंट भी ले आए, कुछ चीज़ें और बेहतर हो गई, लेकिन हमने स्टोरी लाइन पे काम करना शायद थोड़ा सा पीछे कर दिया। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी, आप राइटर भी हैं और आपका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, तो आप इसको उस तरह से भी सोचते होंगे और देखते होंगे। टीवी इंडस्ट्री ने भी वो गोल्डन इरा जो हमारा था, आई फील वो दैट इज़ गोइंग बैक। अब वो एंटरटेनमेंट का पॉइंट, अभी आप ईद के ड्रामास देख लें जो आज ऑन एयर होंगे, या जब मैं प्रोमोज देख रही थी, तो मुझे वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड और कमर्शियली यूज्ड ज़्यादा लगे। ये सारी दुनिया में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। जिस ज़माने में फिल्में और ड्रामे उस तरह के बनते थे कि जिसमें आपको लगता है ये बड़ी क्लासी हैं और ये वो, उसकी अब डिमांड नहीं है, उसकी वो इट्स नॉट अ सेलेबल कमोडिटी एनी मोर। द थिंग इज़ कि मार्केट जो है वो तो देखती है कि क्या चीज़ बिक रही है। यू नो, अब आप टिकटॉक वगैरह पे आप जाके देखें, ऐसी चीज़ें बिक रही हैं, नज़र आती हैं कि आप कहते हैं ये क्या, वो यहाँ बकरियाँ बंधी है, वहाँ डांस कर रहे हैं यूँ करके, वो हिट हुआ है। तो अब द थिंग इज़ कि जिस तरह की कल्चरल चेंजेस आती हैं सोसाइटी में, उसके मुताबिक फिर आपकी जो ये एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री उसको पिकअप करती है। बिल्कुल सही। तो अब ये है कि अब ये कि आपने नौकरानी है वो बर्तन धो रही है, लेकिन उसके बाल पूरे जो है वो मॉडल्स की तरह होने चाहिए। बट दैट इज
nobody to criticize it because that is the evolution of your culture. The world का culture. But maybe you can't because you belong to that industry. But as an audience, I feel it very weird when somebody is waking up, कोई उठ रहा है बेड से और पूरा मेकअप हुआ है, कोई घर में कोई सैड सीन चल रहा है तो फुल हाइलाइटर भी लगा हुआ है, आईलाइनर भी लगा हुआ है, एंड वो नेचुरल फिनोमेना जो है ना वो भी कहीं ना कहीं बिक सकता है, लेकिन उसके अच्छा आपको लगता है डिमांड के ऊपर इट्स ऑल अबाउट डिमांड। अच्छा, वो उसकी डिमांड ही लोगों को वो चीज़ चाहिए नहीं, दे डोंट वांट इट, दे डोंट लाइक इट। वो कहते हैं यार ये रियलिटी हमें ना दिखाएं, हमें सब कुछ ग्लैमरस, सारा ग्लैमरस आप दिखाएं। बिकॉज ये बात भी है ना कि आप जब ये जो अब ड्रामे जो आप एडिटिंग करते हैं उसके अंदर आप खास सीन्स को इकट्ठे करके एक ड्रामा बनाते हैं ना। ये तो नहीं करते कि अच्छा ये सीन हो गया अब 3 दिन जो है वो सोए रहते तो वो सोए के ऊपर कैमरा रखा है, ये तो नहीं आप करते। So you edit all the waste, you know, and then you, तो इसीलिए अब वो इतना शॉर्ट, और दूसरा ये कि शॉर्ट आपकी अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट वो शॉर्ट हो गया है कि लोग कहते हैं यार हमें जल्दी से 10 सेकंड में इंजॉयमेंट करा दें आप। हाँ। तो वो 10 सेकंड की इंजॉयमेंट में आप क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं ना कि पूरा मेकअप करके आप सो जाएं और आप उठ जाएं, दैट्स 10 सेकंड की इंजॉयमेंट। मेरे ख्याल से ये भी सही है कि दैट कीप्स ऑडियंस टू टॉक अबाउट इट एज वेल। ये भी होता है कि आप एंगेज कर रहे हो समहाउ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बहुत लोग मुझे इसलिए भी नहीं लेते, वो कहते अच्छा यार इन्होंने तो बड़ी एक्टिंग करनी है अब स्क्रीन के ऊपर, यू नो। वो लगता ही है कि मैं आऊँगा तो बड़ी कुछ सीरियस एक्टिंग होगी और क्योंकि यू नो आई कम फ्रॉम अ होल बैकग्राउंड है मेरी, इतने सालों से कर रहा हूँ। But that is not the thing. मैं तो I change with time. I'm not the person जो मैं कल था वो मैं आज। Exactly. ये versatile जो talent है ना, ये आपके फैंस को, आपकी ऑडियंस को भी बांधते हैं। Exactly. ये बड़ी अच्छी चीज़ है। If you want to say, आपको you have to create a product that is, अब मेरी जो है ना good acting, whatever that is, I don't believe there is anything like good acting. नहीं, there is, and you're an amazing actor. That's another debate. Then we'll get into that later. But मैं ये कहता हूँ कि ये टाइम के साथ बदलना चाहिए, बदलना है और अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे और फैसल रहमान के साथ बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं, बड़ी गप्पें भी लग रही हैं और आप भी उस गपशप का हिस्सा हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप सुनना चाहते हैं आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि सर आपके फ़ैन फॉलोइंग जो है ना फैसल साहब वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और लोग आपको प्यार करते हैं, चाहे आप ब्रेक पर हों, चाहे आप कम काम कर रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो। आपको कैसा लगता है जब लोग आके मिलते हैं, सेल्फी लेनी है? मुझे बहुत ही अभी तक बड़ा अभी मुझे फील होता है कि मैं अभी लंदन में था, मैं रात की गली के अंदर मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे थे, उन्होंने मास्क पहना हुआ था, एक गाड़ी भी आके रुक के और आपको पहचाना हो। आई वाज सरप्राइज्ड, माय फ्रेंड वाज सो सरप्राइज्ड कि इस गली में और अंधेरे में किस तरह पहचान। You have to realize that I've been working for too long. मेरे इतने सालों से काम करूं तो the whole generations that has seen me, बिल्कुल, जो older भी हो गए, अब younger generation YouTube के ऊपर मेरी चीज़ें देख रहे होते हैं। और so the thing is कि I don't know कि what it feels like not to be famous. क्योंकि मैं 14 साल की उम्र से फेमस हो गया था, तो मुझे ये पाकिस्तान, मुझे ये नहीं लगता कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं अगर बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, मुझे अजीब बात लगती है ये। बट द थिंग इज कि देयर आर टाइम्स व्हेन यार हम भी इंसान हैं। आई थिंक हमने वो कनेक्शन भी बना के रखा है सोशल मीडिया के थ्रू अपने लोगों के साथ। आप एग्जैक्टली मैं लोगों के साथ इन टच रहना चाहता हूँ। मैं कभी अपने आप को हाई पेडिस्टल पे नहीं रखता, बिकॉज उससे यू नो व्हेन यू I mean, if you sit on the throne, I mean, it's really, you know, very lonely. You know, I mean, so you have to be part of the things that are happening. तो मुझे लेकिन ये कि the times जब you know आप थके हुए हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे लोग a little odd about it. मुझे कई दफ़ा मुझे होता है कि यार प्लीज़ अभी नहीं करें ना, अभी मैं
यू नो आई एम नॉट इन द मूड, हम भी इंसान हैं, यू नो, तो हमें तो कई दफ़ा बड़े फैन नाराज़ भी हुए मेरे से कि जी आपने तो 20 साल पहले हमसे कहा था कि हम सेल्फी नहीं लेंगे, तो मैंने कहा यार उस ये भी तो देखे ना कि मैं क्या कर रहा था, किस माइंड फ्रेम में, कहाँ, किस जगह। मैं भी तो मेरा भी It's very tough to be a celebrity basically. It is. I mean, if you're famous, you know, there's a price to be paid for it, you know, basically. Social life आपकी नहीं, आप घूम फिर नहीं सकते करके। And the other thing I must tell you, कि जिस तरह मैं बातें करता हूँ, जिस तरह मैं खुली और ओपन बातें करता हूँ, अब मैं आपके साथ भी कर रहा हूँ, इधर इंटरव्यू, डिफरेंट इंटरव्यूज में देता हूँ, पब्लिक थिंक्स दैट आई एम आइदर ऑन ड्रग्स और आई एम डूइंग समथिंग, क्योंकि आप हैप्पी भी तो हो सकती हैं ना, आपकी पर्सनालिटी है। आई थिंक नाउ एवरीबॉडी नोस कि यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी वाइब। लोग कहते हैं यार इन्होंने जरूर कुछ किया है, ये क्यों इतना बोल रहे हैं, यू नो। But I think it's part of your personality and now people know that. So मैं चूँकि मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है और मैं वापस अपने उस सवाल पे आ जाऊंगी जो मैंने आपको इनफ टाइम दे दिया सोचने के लिए कि आपको किसके साथ काम करके या किसके साथ आपकी वाइब मैच नहीं की, मज़ा नहीं आया, आपको लगा कि नहीं दिस इज नॉट द पर्सन। आई टेल यू, मैं एक नाम लेने लगा हूँ, लेकिन शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेडीज। हाँ, कर लें तारीफें पहले, फिर नहीं तारीफें वो मैं बताया, शी इज द स्वीटेस्ट लेडी एंड उनके साथ मैंने काम कम किया है, लेकिन हमारी केमिस्ट्री इसलिए नहीं बनी बिकॉज यू नो नहीं बनती, ये डजंट मीन दैट शी इज अ बैड एक्टर, दोनों तरह। हाँ नहीं, ऑफ एयर तो बहुत मेरी केमिस्ट्री थी, वेरी वेरी स्वीट है, लेकिन कई दफ़ा आपकी यू नो वो नहीं मैच करता, विच इज़ फाइन। अ लॉट ऑफ एक्टर्स एक्चुअली मुझे भी कहते हैं, एक एक्ट्रेस है वो कहती है कि आप यू नो आप हमें डायलॉग बोलती हूँ जो मैंने प्लान किया होता है, आप कुछ और कर देते हैं, रिहर्सल में कुछ करते हैं, टेक में कुछ कर, मैंने कहा यार वो इसलिए कि दैट इज हाउ आई डू इट, यू नो, मैं क्या करूँ। हाँ चलिए अब नाम ले लेना, हमने बहुत एक्सप्लेनेशन में मेरी बहुत ही फेवरेट, बहुत नाइस लेडी, मेरी बहुत इतना शुगर कोटिंग करके यार मैं बहुत डरता हूँ, कोई नहीं फंसाता, कोई इजी हो जाए, इजी हो जाए। उनके एक एक्ट्रेस होती थी आयशा खान, शी वाज अ ग्रेट एक्ट्रेस, बड़े इंडस्ट्री छोड़ दी, इसीलिए आप उनका नाम ले रहे हैं। नहीं मुझे, क्योंकि मुझे याद है कि एंड वो इतना ज़्यादा मुझे you know वो as an actor देखती थी, probably that's why we could not create a chemistry. Well, I feel maybe she doesn't feel that way. We could not create a. आयशा खान के साथ आपको लगा कि वो मैच नहीं कर सकता, एक सीरियल में मैच नहीं, हाँ फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री छोड़ गई, उसके मैंने काम नहीं किया उनके साथ, you know, so that is. हाँ otherwise Aisha, enough of explanation. It's fine, she's not gonna. मैं बहुत आपको पसंद करता हूँ, you're a very nice lady and thank you, but केमिस्ट्री मिली नहीं थी, हो सकता है अगले सीरियल में मिल जाती, लेकिन वो अगला सीरियल हुआ नहीं, वो छोड़ गई। चलें ठीक है जी। अच्छा ये आपका कैमरा है, ऑडियंस आपको देख रही है और वो आपसे ईद के लिए आप उनको कुछ कहना चाहें, लाहौरियों के लिए खास तौर पर कुछ। मैं अपने सारे लाहौरी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ, बहनों को भी, आपकी फैंस भी हैं, हाँ मेरी फैंस, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जितना गोश्त खा सकते हैं खाएं, प्रोटीन खाने में कोई मसला नहीं है, और अगर आपने अच्छा कीमा बनाना है तो कीमा मैं बनाऊंगा, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है। वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली आवर एंटरटेनमेंट, जो लोगों ने एंजॉय भी किया होगा, आई एम श्योर। हंस के गपशप लग जाती है ना, आई थिंक यही थोड़े थोड़े हमारी इतनी मुश्किल रूटीन हो जाती है, ज़िंदगी हो जाती है, तो ये थोड़ी सी एंटरटेनमेंट होती है जो हम भी रोल प्ले करते हैं कि लोगों तक पहुँचा सकें। वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और नाज़रीन आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।